भिवी जीराम जी बिल लोकसभा गृहीत होछि। बिल पेपर चिरी फेंगी विरोधी सरकार और विरोधी मुहांमुही होती। गतकाली भिवी जीराम जी बिल उपरे 14 घंटा धरी वितर्क होता। आज यह मत रखिते केंद्र ग्राम्य उन्नयन मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 20 वर्ष पुराना मनरेगा योजनार नाम परिवर्तन करी भिवी जीराम जी बिल है। बिल किछि परिवर्तन करिसेंती केंद्र सरकार। एथिरे ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी 100 दिन 125 दिन को वृद्धि करा जायछि। आगरु केंद्र सरकार मनरेगा अधीन रे खर्च वहन करथिले, एबे राज्य गुडी को भी 10 रु 40% खर्च देबाकू पड़िबो। फसल रोइबा अमल समय 60 दिन दिया जिवनी। रोजगार किछि एभली परिवर्तन भिवी जीराम जी बिल ले होइछिबा नुवा नियम रे करा जायछि। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा में कई तरह की मनरेगा में कई तरह की कमियां थी और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई तरह की समस्याएं मनरेगा में पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था, लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च हुए, कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताए, कांग्रेस वाले भी बताए, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियां दूर करनी जरूरी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए मोदी सरकार ने, और ये अचानक नहीं किया, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की, कई राज्यों ने से हमने चर्चा की, व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विचार बना कि इतनी विशाल धनराशि माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी विशाल धनराशि 8-10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा क्या केवल मजदूरी देने के काम में नहीं, ये स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी लगना चाहिए और इसलिए जरूरी हो गया था कि मनरेगा के बारे में खुले मन से, खुले दिमाग से एक बार फिर से विचार किया जाए और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया कि मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लेके आए। हमने बापू का नाम नहीं बदला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने इतनी विशाल धनराशि, ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। ख़ास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था,
कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। परवर्ती खबर को आसिया भुवनेश्वर